Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel Information Hub. How are you? आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी अप्लाइड टू द डेथ ऑफ सेल्समैन। सो आज हमने स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी जो है वो डेथ ऑफ सेल्समैन पर अप्लाइड की है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी critical appreciation of the death of salesman to the lens of structuralism. So let's get start. तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी जो कोर्स कंटेंट हमारे पास है वो ये है स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी हम स्टडी करेंगे, एप्लीकेशन टू डेथ ऑफ सेल्समैन, बाइनरी ऑपोजिशन, सिग्निफिकेशन, mythological structures, social structures, critical appreciation, poetic devices, and in the last conclusion. So let's get started. Structuralism theory applied to the death of salesman. Here is a critical appreciation of Arthur Miller's death of salesman through the lens of a structuralism theory. Structuralism theory. तो स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी असल में क्या चीज़ है वो मैंने वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल में जाके स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी की वीडियो देख लें, वहाँ मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है स्ट्रक्चरलिज्म पर। तो यहाँ पे हमने अप्लाई की है डेथ ऑफ सेल्समैन पर। डेथ ऑफ सेल्समैन इज़ अ ड्रामा एंड द ड्रामा ऑफ आर्थर मिलर। सो हेयर इज़ अ शॉर्ट overview of structuralism theory. यहाँ पर structuralism theory की short overview. And structuralism theory evolved in Britain in 1970s to 1980s. तो ये जो theory थी ये ब्रिटेन में evolve हुई थी। ब्रिटेन में ब्रिटेन में evolve हुई थी कब से कब तक 1970s to 1980s. Okay. In structuralism theory we go from specific to general, far from text. स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी जो है इसमें हम स्पेसिफिक से जनरल तक जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक टेक्स्ट से जनरल तक आते हैं। और क्या होता है फार फ्रॉम टेक्स्ट, और ये जो है ये फार फ्रॉम टेक्स्ट होता है, मतलब टेक्स्ट से दूर होता है। टेक्स्ट से दूर होते हैं हम, और हम टेक्स्ट के बाहर रियलिटी यानी आउट रियलिटी पर फोकस करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म में हम टेक्स्ट से बाहर की रियलिटी पर फोकस करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर मेरे स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी पर जो वीडियो है उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर ज़रूर चेक कीजिएगा वो वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी की उसका जो बैकग्राउंड है स्ट्रक्चरलिज्म का वो भी बताया है। उसमें सिंक्रोनिक डाइक्रोनिक आते हैं वो भी बताया है, इसकी हिस्ट्री एंड सब कुछ वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चरलिज्म का एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, आप देख रहे समझ लें इस वीडियो के लिए कि मतलब इस ड्रामे पर ये थ्योरी किस तरह अप्लाई हुई है बाकायदा। तो वैसे मैंने स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी की एक बाकायदा डिटेल से वीडियो बनाई है, आप फिर वहाँ पे खुद जाके चेक कीजिएगा। स्ट्रक्चरलिज्म जो है इसकी जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्ररी है। ओके। और ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं स्ट्रक्चरलिज्म पर की थ्योरी पर वर्क क्यों किया है, कैसे किया है, ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट है ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे फर्डिनेंड द सोसुर की थ्योरी से। तो उसकी थ्योरी से वो इन्फ्लुएंस हुए थे, तब उसने स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी पर क्या किया था, अप्लाई किया था, उस पर वर्क शुरू किया था। तो फर्डिनेंड द सोसुर में क्या कहा था कि लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी। सो उसमें ये कहा गया था। और क्या था, मतलब बाइनरी ऑपोजिशंस इसमें यूज़ हुए हैं। बाइनरी ऑपोजिशंस क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल किंग एंड सर्वेंट, डे एंड नाइट, लाइट एंड डार्क। एंड स्ट्रक्चरलिस्ट जो वर्क्स थे स्ट्रक्चरलिस्ट वर्क्स उसका क्या था, प्रोमिनेंट फिगर जो थे वो क्लाउड लेविस थे, क्लाउड लेविस, रोनाल्डो एंड एक्सेट्रा। ओके। स्ट्रक्चरलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इन लिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एंड लिटरेरी थ्योरी focuses on underlying structures that shape human culture norms to reveal the deeper meaning beneath the surface. अब अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे। स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है लिंग्विस्टिक्स में, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये एक थ्योरी है एंड ये जो एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है लिंग्विस्टिक्स में, एंथ्रोपोलॉजी में और लिटरेरी थ्योरी में। इसका फोकस किस चीज़ पर होता है, स्ट्रक्चर पर होता है। और ये ह्यूमन के जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं उसको शेप करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पर फोकस होता है। आप डिटेल वीडियो चेक करें स्ट्रक्चरलिज्म की मेरे चैनल में जाके। तो यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन टू डेथ ऑफ सेल्समैन के थ्रू बताती हूँ, क्रिटिकल एप्रिसिएशन के थ्रू बताती हूँ कि मतलब स्ट्रक्चरलिज्म का क्या रोल है इस ड्रामा में, इस पर अप्लाई किया है मैंने ये थ्योरी। तो यहाँ पे हमारे पास आता है बाइनरी ऑपोजिशन। बाइनरी ऑपोजिशन है स्ट्रक्चरलिज्म आइडेंटिफाइज बाइनरी ऑपोजिशन कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स दैट क्रिएट मीनिंग इन द डेथ ऑफ सेल्समैन वी सी। अब स्ट्रक्चरलिज्म इसमें क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी में यानी स्ट्रक्चरलिज्म जो है इसको हमने आइडेंटिफाई किया है, बाइनरी ऑपोजिशन में कंट्रास्ट किया है इसके एलिमेंट्स को और इसके मीनिंग को क्रिएट किया है। मतलब डेथ ऑफ सेल्समैन में हमारे पास बाइनरी ऑपोजिशन में ये 3 पॉइंट्स आते हैं, रियलिटी वीएस इल्यूजन। इसमें क्या होता है, विली लॉमन जो होता है विलीज अमेरिकन ड्रीम वेस हार्श रियलिटीज़। विली लॉमन जो होता है उसका एक अमेरिकन ड्रीम होता है और
एक अमेरिकन ड्रीम। अब इसमें रियलिटी और इल्यूजन क्या है? रियलिटी इसमें यह है हार्श रियलिटी है, उसकी जो हार्श रियलिटी वो थी ना, मतलब वो किस तरह था, उसका बैकग्राउंड कैसा था, उसका ड्रीम क्या था, अमेरिकन ड्रीम था। तो इन दोनों के मतलब उसको वो किया है, डिफ्रेंशिएट किया है। और यहाँ पे क्या है, सक्सेस विद फेलियर। विली जो था वो प्रीसीड सक्सेस, विली जो था वो मतलब मतलब सक्सेस हासिल करना चाहता था, लेकिन एक्चुअली में वो क्या था, फेलियर था। पास्ट विज प्रेजेंट, विली जो था वो नॉस्टैल्जिया विज करंट स्ट्रगल्स, मतलब क्या था उसका जो करंट वो क्या था, मतलब अब अगर आपने डेथ ऑफ सेल्समैन का ड्रामा नहीं देखा, मतलब नहीं उसके बारे में स्टडी नहीं किया, तो आप मेरे चैनल में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ ऑफ सेल्समैन का ड्रामा चेक कर देख ले कि उसमें क्या है क्या नहीं है, विली लोमन का कैरेक्टर कैसा था, अमेरिकन ड्रीम क्या था, और अमेरिकन ड्रीम किसे कहते हैं। अमेरिकन ड्रीम पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी जाके चेक कर लीजिए। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूँगी वीडियोज़ के, तो आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। डेथ ऑफ सेल्समैन का एक डिटेल मैंने वीडियो बनाई है उस पर, और एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है अमेरिकन ड्रीम पर। तो विली लोमन का जो कैरेक्टर था वो कैसा था, क्या कर रहा था, उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या था, वो सारे उस ड्रामे में मतलब मैंने वो किया हुआ है। तो अब यहाँ पे है बाइनरी ऑपोजिशन जो है, इसमें ये तीनों आते हैं। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म की जो थ्योरी है इसमें इस तरह अप्लाई हुई है कि मतलब इल्यूजन क्या था, उसमें रियलिटी क्या, उसकी रियलिटी क्या थी, और वो क्या ख्वाब देख रहा था। सक्सेस हासिल करना चाहता था लेकिन था फेलियर। सिग्निफिकेशन की तरफ आता है। सिग्निफिकेशन में इसमें अब क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म एग्जामाइंस हाउ साइंस एंड सिंबल्स कन्वे मीनिंग। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एग्जामाइन करता है कि किस तरह साइंस और सिंबल जो है वो कन्वे करते हैं मीनिंग को। तो अब सिग्निफिकेशन में ये 3 पॉइंट्स आते हैं। अब सिग्निफिकेशन में क्या है, मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेशन में बताया जाता है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो हमें बताता है कि किस तरह जो साइंस और सिंबल होते हैं वो मीनिंग कन्वे करते हैं। तो इस ड्रामा में किस तरह मतलब साइंस और सिंबल्स थे जिसने मीनिंग कन्वे किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेरिकन ड्रीम है कि अमेरिकन ड्रीम क्या सिम्बोलाइज करता है, सिम्बोलाइज सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, ये सिंबलाइज करता है अमेरिकन ड्रीम। सेल्समैन क्या सिंबलाइज कर रहा था, रिप्रेजेंट्स द इल्यूजन ऑफ सक्सेस, वो सक्सेस का इल्यूजन रिप्रेजेंट कर रहा था। रबर हाउस जो था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, सिंबलाइजेज विलिज डिस्परेशन एंड फेल्ड एस्पायरेशन। तो ये सब जो है ये मतलब स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के व्यू से है। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी ये इस तरह, इसमें स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी ने हमें बताया है, अभी जो मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी में हम टेक्स्ट से दूर होते हैं, हम टेक्स्ट से दूर रियलिटी पर फोकस करते हैं। तो टेक्स्ट के से दूर जो रियलिटी है हमारे पास ये है कि मतलब ये क्या सिम्बलाइज कर रहे थे। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है मिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। मिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरलिज्म एक्सप्लोर्स हाउ मिथ्स शेप कल्चरल नैरेटिव। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एक्सप्लोर करता है, हमें बताता है कि मिथ्स जो है वो किस तरह शेप देते हैं हमारे कल्चरल नैरेटिव्स को। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसमें 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, अमेरिकन ड्रीम मिथ एंड ट्रेजिक हीरो मिथ। विलीज परस्यूट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। अब यहाँ पे विली का जो अमेरिकन ड्रीम था सक्सेस और हैप्पीनेस का, वो यहाँ पे हमें वो करता है, बताता है, मतलब एक्सप्लोर करता है, मतलब कल्चरल नैरेटिव। ये मिथ है जो हमें स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के व्यू से हमें बताता है। और एक ट्रेजिक हीरो मिथ है, विली डाउनफॉल ड्यू टू हब्रिज एंड फ्लॉट परसेप्शन। विली का डाउनफॉल हुआ था किसकी वजह से, उसकी अपनी हब्रिज और फ्लॉट परसेप्शन की वजह से, उसकी अपनी गलतियों की वजह से। हमारे पास 4 पॉइंट आता है सोशल स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चरलिज्म एनालाइजेज द सोशल कंटेक्स्ट दैट शेप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एनालाइज करता है सोशल कंटेक्स्ट को और शेप देता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को। अब यहाँ पे बताया गया कि किस तरह वो शेप देता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, किस कंटेक्स्ट को, सोशल कंटेक्स्ट को एनालाइज करता है। यहाँ पे है कैपिटलिस्ट सोसाइटी। Capitalist society emphasizes material success, reinforcing Wally's illusion. Family dynamics. Wally's relationship with Linda Biff and Happy reveals the flawed values. अब विली लोमन जो था उसका मतलब अफेयर था, रिलेशनशिप थे अपने वाइफ के अलावा भी औरतों से, लिंडा थी, बीफ थी, हैप्पी थी, तो इनके साथ मतलब इसके रिलेशनशिप में था। तो वो मतलब ये फ्लॉट मतलब उसके हब्रिज और फ्लॉट परसेप्शन को ये जाहिर करता है। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी ये थी कि वहाँ पे जो सोसाइटी थी वो कैपिटलिस्ट थी, मतलब सब सक्सेस की तरफ भागते थे, पैसों की तरफ भागते थे। तो विली लोमन का भी यही मतलब ड्रीम था, अमेरिकन ड्रीम था। तो हमारे पास अब यहाँ पे आ जाता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। Through a structuralist lens, the death of a salesman reveals. First one, the illusion of the American dream. American dream का एक illusion. Willie's pursuit of success is rooted in flawed assumptions. विली लोमन का जो था क्या था, सक्सेस का ड्रीम था, परसूट ऑफ सक्सेस था, वो क्या था, इज रूटेड इन फ्लॉड असम्पशन।
अब मतलब यही अमेरिकन ड्रीम ही उसको ले डूबा है। सेकेंड, द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। विल इज ऑब्सेशन विद मटेरियल सक्सेस लीड्स टू हिज डाउनफॉल। मतलब विली लोमन का जो सक्सेस की तरफ पागलपन था, मतलब का पागलपना जो था वो उसकी तरफ सक्सेस के लिए पागल था, मतलब वही उसको ले डूबा था। द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। विलीज सेल्फ डिल्यूजन्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हिम। वही बात है कि विली का जो सेल्फ डिल्यूजन था और कॉन्ट्राडिक्शन थी वही उसी ने मतलब विली लोमन को डिस्ट्रॉय किया। हाँ, पोएटिक डिवाइसेस हमारे पास क्या आता है? पोएटिक डिवाइसेस में मिलर एम्प्लॉयज पोएटिक डिवाइसेस टू रन फॉर स्ट्रक्चरलिस्ट थीम्स। फर्स्ट वन है इमेजरी। इमेजरी में क्या आता है? अब ये क्या है? मतलब पोएटिक डिवाइसेस है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन है इसकी कि मतलब इमेजरी कंट्रास्ट बिटवीन विलीज आइडियलिक पार्ट एंड हार्श रियलिटी। इमेजरी ये थी कि मतलब वो ख्वाब देखता था, वो एक उसका अमेरिकन ड्रीम था कि वो सक्सेस हो, पैसे हो उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, तो इसकी इमेजरी थी, इमेजिनेशन थी। तो इसका मतलब इमेजिनेशन एंड हार्श रियलिटी के दरमियान कॉन्ट्रास्ट हमारे पास आता है। सिम्बोलिज्म। ऑब्जेक्ट्स लाइक रबर हॉर्स एंड सेल सैंपल्स रिप्रेजेंट विलीज फेल्ड एस्पायरेशन। अब हमारे पास जो सिम्बोलिज्म थे, सिंबल से एक रबर हॉर्स था, एक सेल सैंपल था, ये हमें रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करवाता है कि विली के फेल एस्पायरेशन को। अब हमारे पास आयरनी यूज हुई है इस पोएम और ड्रामा में। आयरनी क्या है? विलीज बोस्ट्स अबाउट सक्सेस कॉन्ट्रास्ट्स विद हिज एक्चुअल फेलियर्स। अब हमारे पास आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमारे पास क्या आता है? Structuralism uncovers the underlying structures that shape the narrative of the death of salesman. By examining binary opposition, signification, mythological structures, and social context, we gain a deeper understanding of the play, themes, and critique of the American dream. So that's all about my today's topic. अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। आपके एक लाइक से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जाता, सिर्फ हमें क्या होता है, इंस्पायरेशन मिल जाती है। आपके एक लाइक से हमें इतनी इंस्पायरेशन मिलती है कि मतलब आपको हमारी वीडियो आपने वीडियो को लाइक किया है, पसंद किया है, तो हमें इंस्पायरेशन मिल जाती है। हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना कर लाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।